जी लुट गए हम, क्या दिक्कत है? लुट तो गई, कसर क्या रहेगी आपकी? कहने में क्या दिक्कत है? हाँ, लिख देते हैं क्या दिक्कत है? मोदी जी, खट्टर जी, खट्टर जी, रेरा, मोदी जी, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, खट्टर जी मदद करो, खट्टर जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, तेरा मदद करो। कैमरे में हाथ लगाएगा पीछे। मोदी जी मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, खट्टर साहब मदद करो, खट्टर जी मदद करो, खट्टर जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, तेरा मदद करो, तेरा मदद करो, तेरा मदद करो, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, खट्टर जी मदद करो, सारे बैठ जाओ, मदद करो। जाओ जाओ ना, चले जाओ कहीं। आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी बार, पहले डीटीपी विभाग के वहाँ पे किया गया था, क्या कहेंगे आज? कोई बातचीत अभी हुई? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। हम बैठे हैं बाहर, हमें आश्वासन दिया गया है कि हम वो आएंगे बाहर और बायर से बात करेंगे, लेकिन अभी तक रेरा की तरफ से हमें कोई भी बातचीत नहीं हुई है। कोई बातचीत नहीं, क्या लगता है आपको कि बातचीत के लिए तैयार होंगे? कोशिश कर रहे हैं हम, होपफुली ये आना चाहिए। हम क्योंकि हम लोगों ने जब फ्लैट लिया था तो हमने रेरा अप्रूव्ड ही देखा था ना। जब हमें लगा कि रेरा की तरफ से अप्रूव्ड है तभी हमने उसमें इन्वेस्ट किया था, तभी हमने अपनी मेहनत की कमाई वहाँ पे लगाई थी। तो आज हम अगर यहाँ पे परेशान घूम रहे हैं तो रेरा की अथॉरिटी बनती है कि वो आकर हमसे बात करे, हमें तसल्ली दे, हमें बताए कि आगे क्या प्रोसेस है, क्या कर सकते हैं आप। बस हमारी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप क्या कर रहे हो या हमें आपको क्या करना है आप हमें बताओ। हम अदरवाइज और कुछ फाइट नहीं, मतलब कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी हमारी कि आपका जो भी आगे लाइन दे दो कि इतने टाइम पीरियड पे हम आपको फ्लैट हैंड ओवर कर देंगे। simple बस हमें इतना ही एश्योरेंस चाहिए, बाकी हमारा और कुछ नहीं है। इन लोगों ने गाइडलाइंस पहले ही बना रखी हैं कि हमारे बायर्स की सिक्योरिटी इन्होंने कैसे करनी है बिल्डर से। जब सारी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, एसओपीज है, प्रोसीजर है, जब सब चीज है तो एटलीस्ट एक डेट से पहले आके सिक्योरिटी तो दे सकते हैं बायर्स को कि भाई हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं, हमारा ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस हिसाब से ऐसे स्टेप बढ़ेंगे ताकि हमारे भी दिल में थोड़ी तसल्ली आए। थैंक यू। लास्ट टाइम की जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी डीटीपी कार्यालय के बाहर आरएस घाट से, तो उसमें तो आश्वासन आप लोगों को दिया गया था। मैम वर्बली आश्वासन हर कोई दे रहा है, हर कोई बता रहा है। राइटिंग में कुछ भी नहीं मिला है। आप एक बार राइटिंग योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर इस तरह से इतने सारे बायर्स को सफर करना पड़ेगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा ही क्या? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार ने मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये फैसिलिटी निकाली है कि जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है वो एक फीजिबल अमाउंट पे मकान अपना ले सके। और हम अपना मेहनत की सारी कमाई, अपना हार्ड अर्न मनी हम ऐसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, एंड एट दी एंड हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें सपोर्ट कर रहा है? एज ऑफ नाउ हमारे पास किसी से भी रिटर्न में कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हम लोग एक पीसफुल माइंड से अपने घर में सो पाए। तो हमें एक रिटर्न कम्युनिकेशन चाहिए कि हमें डीटीपी या हमें रेरा कोई सपोर्ट कर रहा है। अभी जब आप लोग अंदर गए थे तो क्या कहा गया उनकी तरफ? हमें अंदर नहीं बुलाया गया है अभी, हमें अंदर किसी से कोई बातचीत नहीं? अभी हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, उनके कोई बातचीत नहीं हुई। अंदर हम गए थे, बट अंदर उन्होंने हमें आधे घंटे अभी बिठाला और यही बैठने के बाद बोला है कि आप बाहर रुकिए, अंदर हमें नहीं बुलाया गया। हमने इस अफोर्डेबल हाउसिंग में जो हार्ड अर्न मनी लगाई है सभी बायर्स ने, वो प्रधानमंत्री जी के नाम पे लगाई है, सीएम जी के नाम पे लगाई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक सबके पास घर होगा। ऐसे घर मिलेगा तो अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई विश्वास नहीं करेगा आगे के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग में देखने को मिला है कि सबके हार्ड ऑफ मनी और ये फ्रॉड बायर की तरफ से हो रहा है। तो बिल्डर जो है, बिल्डर ने इस पे कोई भी जवाब बिल्डर नहीं दे रहा, डीटीजीबी के कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। वर्बली जवाब दिया है उन्होंने कि
कोई वर्बली जवाब हमें मिल रहा है डीटीडीसीपी की तरफ से, और कैसे वो टेक ओवर करेंगे और कैसे आगे इसका हमें देंगे, हैंड ओवर करेंगे, वो एक समझ। से आप ये कहना चाहते हो कि खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मतलब रिटर्न हमें रिटर्न में नहीं मिला है, हमें सिर्फ वर्बली दिया जा रहा है। आप लोगों की मांगे हैं, किस तरीके की मांगे हैं? जल्दी से हमें 2022 तक, अगस्त 22 तक हमें ये पोजीशन मिलना था, जो कि अब ये फ्रॉड सामने आया है। हमसे पूरा पेमेंट ले लिया गया है बायर से, सभी बायर से, बट अभी तक हमें नहीं इसकी आश्वासन दिया गया है। 2020 में भी लाइसेंस ऐसा हुआ था, बट 2020 में भी इन्होंने हमें कुछ भी नहीं कंफर्मेशन दिया और पूरा पेमेंट ले लिया। बट पूरा पेमेंट लेने के बाद भी अब ये कैंसिल कर रहे हैं लाइसेंस, बट इसका कोई इन्होंने हमें वर्बली बोला है, रिटर्न के कुछ भी हमें नोट करके नहीं दिया गया है। हमें रिटर्न में चाहिए, और हमें ये भी चाहिए डीटीडीसी पे कि कब तक हमें इसका पोजीशन मिलेगा, कब तक हमें ये बना के देंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि ये बायर फ्रॉड है, बायर ने डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड दिए हैं। तो जब 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने इसको फाइनेंस कैसे किया? जब अगर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको फंडिंग दे रही है तो ये प्रोजेक्ट फ्रॉड कैसे हो सकता है? और 2018 में सारे डॉक्यूमेंटेशंस गए हैं, पीएनबी ने लोन किया है, लोगों ने लोन अप्लाई करके अपना पैसा दिया 100%। अब हम ईएमआई भी पे कर रहे हैं, हम अपना रेंट भी पे कर रहे हैं। आप हम या तो अगर आपने इस बिल्डर को अगर आपने फ्रॉड घोषित कर दिया है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड है, ये सब कुछ फ्रॉड है, तो आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से हमारी ईएमआई रुकवाइए। किसी ने भी नहीं सोचा। हमारे बारे में सोचिए ना, आपने तो रातों रात आपने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आप बायर के लिए भी तो कुछ करिए कि बायर सो दैट हम लोन पे ना करें फर्दर, क्योंकि 350 करोड़ रुपए का लोगों ने जो भी पेमेंट है वो पूरी आप लोग दे चुके हैं। 100% पेमेंट हो चुकी है। 24 से 25 लाख का पेमेंट है जो हम पूरा पेमेंट कर चुके हैं, और अभी तक हमें 25 लाख लेने के बाद भी ये बायर को नहीं बताया जा रहा कि कब तक पोजीशन मिलेगा। बायर को कुछ भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा, डीटीडीसीपी ने कोई रिटर्न में नहीं दिया, और हमने प्रधानमंत्री जी के नाम पे दिया है जो कुछ दिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपने सबके लिए सपना दिखाया था ना कि 2022 में सबके पास छत होगी, तो घर ही नहीं है, हमारे पास छत ही नहीं दी उन्होंने, वो भी ले ली। ये एक जरिया है, 2 कमरे का सेट है, बहुत छोटा सा रूम सेट है ये 2 कमरे का। एक प्रधानमंत्री जी का ये एक जरिया है जिसमें ये बायर ने पैसा लगाया है अपने फ्लैट के लिए कि उनके पास भी एक घर होगा, बट जिसकी वजह से ये घर भी नहीं दे पा रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम, अब ये नहीं पता कि कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास गया है या क्या हुआ है, पता नहीं। 350 करोड़ रुपए का इतना घोटाला सामने आया है, बट अब इतने टाइम बाद सामने आया है, पता नहीं कि कितना पैसा ऊपर गया है कितना नीचे गया है, जो समझ में भी नहीं आ रहा। और बायर सब परेशान है। एस्क्रो अकाउंट में आई थिंक कोई पैसे भी नहीं बचे उनके अकाउंट में। ये सब रेरा की और बिल्डर की मिली भगत से ही हो सकता है, नहीं तो सब बायर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। बायर अपने धूप में बैठे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश में भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये कोई आश्वासन किसी की तरफ से नहीं मिल रहा। आधे से 1 घंटा हमें अंदर हो गया, उन्होंने हमें अंदर भी नहीं बुलाया और बोला कि आप बाहर वेट करिए। लेटर हमने लिख के दिया अंदर, किसी भी को अंदर नहीं जाने दिया। 3 लोग अंदर गए थे और किसी को भी कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया इन्होंने अंदर से। तो हमें ये इनसे रेरा से चाहिए, एक तो रेरा हमें रिटर्न में दे और डीटीडीसी भी हमें रिटर्न में दे, कब तक हमें फ्लैट हम सब बायर को मिल पाएगा। थैंक यू। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है, और जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यही कहना है कि जितनी भी पेमेंट उनके द्वारा करनी थी वो पूरी कर चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पहली बार भी उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था डीडीपी कार्यालय के बाहर, लेकिन अभी भी अब तस्वीरें, उनका ये कहना है कि कोई भी बात करने के लिए उनसे तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अभी तक जिस तरीके से कई वक्त हो गया है, काफी देर से वो यहाँ पर बाहर वेट कर रहे हैं कि कोई उनसे बात करने के लिए आए, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको एट दी एंड की कोई बातचीत हो पाएगी या कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? अगर नहीं निकलता है उसके बाद आप क्या स्टेप लेंगे? वी आर आवर बेस्ट, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, और हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि ये होगा, कुछ ना कुछ सुनाई जरूर होगी, लेकिन हमें बस रिटर्न में चाहिए। जो चीज़ चाहिए हमें रिटर्न में चाहिए, और अगर नहीं होता तो फिर हम रोड पे ही हैं। हमारे पास तो अपना घर है नहीं, वी आर पेइंग EMI एज वेल एज रेंट, तो हम तो रोड पे ही हैं। अब क्या करेंगे बताइए? अगर सरकार ही नहीं सुनेगी हमारी, रेरा ही नहीं सुनेगा। रेरा बनाया, DTC भी बनाया, इतनी सैलरियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए क्योंकि बाहर ये रोड पे है। क्या करेंगे आप बताइए, कुछ जनता बताइए कि क्या करें हम।
बिल्कुल मैम, जैसे कि उनका सर का भी ये कहना है कि अभी तक अगर ये बात नहीं मानते, हमें रिटर्न में हर एक चीज प्रूफ चाहिए, तो एट दी एंड क्या क्योंकि अभी तक कोई बातचीत के लिए जैसे कि तमाम आज ही आप सिचुएशन को देखिए कि इनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा एंड दे हैव कम ऑल द वे, इतनी दूर से आए हैं और जेन्युइन बायर्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉन पेमेंट वाले हैं, जेन्युइन बायर्स हैं। किस पे भरोसा कर आए? सरकार पे, डिपार्टमेंट पे। अगर सरकार और डिपार्टमेंट आज इनको यहाँ लॉन में सड़क पे बिठाती है तो ये इन सबको इसके लिए इन्होंने पेमेंट करा है। बिल्डर की तो गलती है ही है, पर इसमें साथ साथ सरकार की और डिपार्टमेंट की भी 100% गलती है। वी कैन नॉट इग्नोर दीज टू डिपार्टमेंट एंड द स्टेट अलॉन्ग विद द बायर्स, अलॉन्ग विद द बिल्डर। सॉरी, बायर्स को आपको कहीं तो एश्योरेंस देनी पड़ेगी इन राइटिंग, क्योंकि आपने पेमेंट ली है उनसे, उनको सब कुछ, उनसे कॉन्ट्रैक्ट सारा कुछ साइन करवाया इन राइटिंग, तो आप इन राइटिंग उनको एश्योरेंस क्यों नहीं देते हैं? आप बाहर, अगर आप अंदर नहीं आने दे रहे तो आप बाहर आके बात कीजिए। वो आपसे एक बात ही तो करने आए हैं। व्हाई आर यू नॉट कमिंग एंड लिसनिंग टू देम? व्हाट इज द बिग डील इन इट? क्या वो बोल रहे हैं? शांति से यहाँ बैठे हुए हैं। ये आपने उनको, ये मैं हर बार, ये मेरी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती है कि मकान के साथ क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है? सड़क पे बैठो आप। सेविकॉन में भी हमने यही बोला था, क्या कोर्ट कचहरी क्या कॉम्प्लीमेंट मिला बायर्स को? उनकी गलती है कि उन्होंने पेमेंट की, मकान खरीदी, उनको ये पनिशमेंट मिल रही है इस चीज की। आपसे काम नहीं हुआ टाइम पे, पहले आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जो भी हुआ उसमें बायर का कहीं कोई कसूर नहीं है। बायर को आप सड़क पे मत बिठाइए, आप इन राइटिंग दीजिए आप उनको कब मकान दे रहे हैं। थैंक यू। साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने तमाम लोगों की बात सुनी, लास्ट ईयर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था डीटीपी कार्यालय के बाहर, सिर्फ आश्वासन के अब सगुफे दिए जा रहे हैं आम जनता को। उनका ये कहना है कि भाई हमें रिटर्न में चाहिए, जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलता है तब तक हमारे ये प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। क्या कहेंगे कि क्या लगता है, कोई बातचीत से कोई हल निकल पाएगा या फिर ये प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा? देखिए जी, हम जब टाउन प्लानिंग के ऑफिस गए थे, हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस टाउन प्लानिंग के तीनों ऑफिसर से मिला। तीनों ऑफिसर्स ने बाहर आके हम सबसे बात की, हमें आश्वासन दिया कि अगले 15 दिन के अंदर हम आपको रिटर्न में देंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह से डिपार्टमेंट टेक ओवर करके हैंड ओवर करेगी। लेकिन आज 1 घंटे से हम लोग रेरा ऑफिस के बाहर खड़े हैं। 1 घंटे से ना तो चेयरमैन साहब बाहर मिलने आए, माहिरा बायर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ थोड़ा निराशा की स्थिति है। निराशा की स्थिति तो है, लेकिन अभी कोई बातचीत के लिए, जैसे कि आपने कहा कि अभी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगला कदम आप लोगों का क्या होगा, जितने भी माहिरा बायर्स हैं? हम लोग दोबारा से डीटीपी ऑफिस को मार्च करेंगे और अगर डीटीपी ऑफिस से भी समाधान नहीं निकलता तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अनिल विज जी को इस चीज के बारे में प्रोटेस्ट करेंगे और उनको इस बारे में अवेयर करेंगे। सीएम विंडो पे कई सारी कंप्लेंट लग चुकी है, जो कि फ्राइडे से लगनी शुरू हुई थी। अभी उसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन हमें सीएम विंडो पे विश्वास है कि रिस्पांस आएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का। उनका यही कहना है कि अभी कोई बातचीत के लिए कोई डायरेक्टर बाहर नहीं आए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि यहाँ पर हाल है कि साइलेंटली यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये दूसरा प्रोटेस्ट है, क्योंकि पहले डीटीपी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया गया था और यही एक आश्वासन दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया जाएगा, उन्हें कुछ हद तक राहत दी जाएगी, लेकिन वो राहत अब दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी हो जाता है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने पेमेंट की हुई है, जो घर से, उनका ये कहना है कि हमारे पास तो अपना कोई आशियाना ही नहीं है। अब इस कंडीशन में वो लोग कहाँ जाएं? इस वक्त तो हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो हमें देख रहे हैं, आप कमेंट के जरिए जरूर अपनी बातों को रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गुरुग्राम के जो भी मुद्दे हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए और वो भी इन मुद्दों से रूबरू हो सके। और कोशिश भी रहती है कि ऐसे तमाम मुद्दे लगातार आप तक हमारा पहुंचाने का काम है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को देखने के लिए देखते रहिए समाचार हरियाणा।